झारखंड में आयकर विभाग ने आज एक बड़ा एक्शन लिया है। आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के आवास पर छापेमारी की और आयकर विभाग ने रांची में 7 जबकि लोहनगरी जमशेदपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अब झारखंड में जहां बहुत जल्द विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इस बीच आयकर विभाग का ये एक्शन वहां हलचल मचा चुका है। आयकर विभाग की टीम सुबह सुबह ही रांची के अशोकनगर में सुनील श्रीवास्तव के घर पर पहुंची और ताबड़तोड़ इस रेड को अंजाम दिया। इसके साथ ही कई अन्य लोगों के ठिकानों पर भी रेड की गई है। अब आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर कौन है सुनील श्रीवास्तव जिनके घर पर आयकर विभाग ने इतनी बड़ी रेड की है। सुनील श्रीवास्तव झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के सभी बड़े नेताओं के बेहद करीबी हैं। लंबे समय से वो सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव हैं और सीएम के निजी सचिव की जिम्मेदारी संभालने से पहले वो सरकारी विभाग में एक इंजीनियर थे। इसके बाद सुनील श्रीवास्तव ने नौकरी छोड़ दी थी और हेमंत सोरेन के सहयोगी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। सुनील श्रीवास्तव झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आयकर विभाग के इस छापेमारी को लेकर कहा कि अब ये तो इनकम टैक्स वालों का अपना काम है, जैसे हम लोगों का अपना काम है। जैसे चुनाव है तो हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हर एजेंसी, हर संगठन का अपना अपना काम होता है और वो अपना काम कर रहे हैं। अभी ये तो इनकम टैक्स वालों का अपना काम है, जैसे हम लोगों का अपना काम है चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जिसका जो काम होता है वो अपना काम करता है, उसमें किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। अब उससे आरोप से कोई विचलित नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हर एजेंसी, हर संगठन का अपना अपना काम होता है, वो करता है। जैसे चुनाव का समय है, हम सब लोग चुनाव काम में लगे हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी को पहले तो झारखंड वासियों से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। कांग्रेस के कालखंड में ही HACB बना, लोग कितना लोग विस्थापित हुए, आज तक लोगों को ठीक से न्याय नहीं मिला। आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्षमा मांगनी चाहिए उनको। जितने भी बड़े बड़े कल कारखाना, डैम बने, लोग विस्थापित हुए, उजाड़े गए, उनको न्याय नहीं मिला, आज भी लोग संघर्ष कर रहे, उसे क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद ये बात बोलनी चाहिए। और आज भी ट्राइबल की जमीनों को जितना हेमंत सोरेन ने औने पौने दाम पर खरीदा है, नाम बदल आयकर विभाग से पहले झारखंड में ईडी ने भी रेड की थी और ईडी ने 14 अक्टूबर को रांची के रातू रोड स्थित इंद्रपुरी में विजय अग्रवाल नाम के एक बिजनेसमैन के घर पर रेड की थी। साथ ही मोरहाबादी इलाके के हरिहर सिंह रोड स्थित पर भी घर पे छापेमारी की गई थी। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि ये रेड जल जीवन मिशन में हुए घोटाले से जुड़ी हुई थी। ईडी ने रांची में 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की थी और इस दौरान ईडी ने IAS अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभाग के इंजीनियर्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने झारखंड में रेड ऐसे समय पर की है जब राज्य में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। झारखंड की 81 सीट पर 2 चरणों में वोट होनी है और झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये रेड डाले गए हैं उसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है और JMM किस तरीके से इस पर बीजेपी पर निशाना साधती है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।